हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के करीब 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं मायके। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चों को भी रेडी कर दिया है एंड हस्बैंड जो है उधर टीन साइड की तरफ गए हैं, गाड़ी वाड़ी अपना साफ़ कर रहे हैं। तो बच्चों को मैंने भेजा था हस्बैंड को देखने के लिए एंड यहाँ पर ये मैं अपना थोड़ी बहुत जो तैयारी है वो कर रही थी। सुबह के जो भी काम मुझे निपटाने थे वो मैं निपटा चुकी हूँ। ये बर्तन मैंने अभी धुलकर रखे हुए थे, तो गीले थे तो मैंने इनको ऐसे ही टॉवल से कवर कर दिया है, जिससे कि बाद में जो है इनमें मच्छर वगैरह ना हो। अंदर मैंने नहीं रखे थे एंड दूध वगैरह था वो मैंने बैग में रख लिया है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे बैग हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, बट सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहे हैं। इतने सारे बैग हो गए हैं क्योंकि अभी विंटर आ चुकी हैं, तो विंटर के कपड़े निकाले थे एंड गर्मियों के कपड़े जो है रखे थे, तो उन्हीं में जो छोटे हो गए थे कपड़े या बेकार हो गए थे मेरे बच्चों के या हस्बैंड के, तो सभी के वो मैंने निकाल के रख लिए थे कि जब भी मैं मायके जाऊँगी तो इनको ले जाऊँगी। क्योंकि जो भी कपड़े ऐसे होते हैं वेस्ट वाले, रिजेक्टेड वाले, तो वो मैं अपने मायके ले जाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया भी था एक दो बार, कमेंट भी आया था एक बार कि आप दीदी पुराने कपड़ों का क्या करती हो, तो मैं अपने मायके ले जाती हूँ। क्योंकि मेरी जो भाभियाँ हैं तो वो गाँव से हैं, बड़ी वाली, तो गाँव में आप जानते ही हैं। तो वहाँ पे जो है गांव में होते हैं बच्चे या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो उनको जो है वो कपड़े भाभी दे आती हैं एंड हमारे जो रिजेक्टेड कपड़े होते हैं उनके लिए वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से कहीं भी फेंकने से अच्छा है कि किसी के काम आ जाए, तो इस तरह से मैं हमेशा रिजेक्टेड कपड़े जो भी होते हैं निकाल कर रख लेती हूँ एंड उनको इस तरह से दे आती हूँ। तो भाभी गाँवों में बांट आती हैं जो भी जिनके भी आ जाते हैं उनके। तो हम लोग घर से निकल आए थे, सुबह जो है ऐसा कुछ बनाया नहीं था, तो हल्की फुल्की भूख लगी थी, तो रास्ते में एक जगह पूरी सब्जी खा ली थी। उसके बाद फिर हम लोग आ चुके हैं घर, यानी मायके आ चुकी हूँ। एंड मायके में क्यों आई हूँ वो तो आप थंबनेल वगैरह देखकर समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ है शादी। तो ये हमारे घर के सामने ही जो घर है, इसमें जो है शादी है। अ, अंकल हैं, काफ़ी अच्छा जो है इनसे रिलेशन है, तो उन्हीं की जो है बेटी की शादी है। तो बस उसी की शादी में हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर घर पे पहुँचने के बाद थोड़ी बहुत देर में बैठी, चाय वगैरह बना दी थी भाभी ने, चाय पी। फिर मैं आ गई थी मिठाई देने के लिए। आते हैं तो लाते हैं कुछ भी मीठा वगैरह, तो वही मैं मिठाई लेकर आई थी। तो आंटी और दीदी बैठी हुई थी, आटा वगैरह जो है छान रही थी, उस रात की तैयारी हो रही थी। तो बस मैंने जो है मिठाई दी, उसके बाद फिर जो है शाम हो गई। तो ये घर है, ये इस तरह की कुछ डेकोरेशन थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। फिर शाम को जो है ये गीत वगैरह जो होते हैं वो हो रहे थे एंड यहाँ पर हो रही थी मेहंदी की तैयारी। एक दिन पहले मैं आ गई थी, बारात से एक दिन पहले, क्योंकि छुट्टी थी तो इस वजह से हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर जो है मेहंदी लग रही थी जो ब्राइड थी उसके, एंड हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे। हिमानी भी मेहंदी लगा रही थी, मुझसे भी बोल रही थी लगाने को, बट आप सभी जानते हैं मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मेहंदी वगैरह का। वो तो करवा चौथ पर मैं लगा लेती हूँ, सभी ने मेहंदी लगाई थी बट मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं लगवाई। एंड यहाँ पर ये सुबह का टाइम था, हल्दी वगैरह जो होती है उसके बाद का। तो हिमानी तिसु की भी हल्दी लगी थी, तो वही वो जो है मस्ती कर रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हल्दी और मंडप वगैरह के बाद जो खाना होता है वो खाना पीना हो रहा था, कढ़ी चावल रोटी बनता है वो। तो उसके बाद जो है फिर हम लोगों को भी बुला लिया था खाना खाने के लिए एंड साथ के साथ जो गीत वगैरह गाना बजाना होता है वो सब भी चल रहा था। तो मैं भी आ गई थी जो है अपना बच्चों को लेके खाने के लिए। तो थोड़ी देर यहाँ पे जो है बैठी, गाने वगैरह जो हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा, मुझे गाने वगैरह तो अच्छे नहीं लगते हैं, ना ही समझ में आते हैं कि क्या किस तरह से गाती हैं, बट अच्छा लगता है। बैठे थोड़ी बहुत देर एंड उसके बाद फिर जो है आंटी ने खाने के लिए बोल दिया था, तो यहाँ पर मैं और बच्चों का जो है खाना खा रहे हैं। दिशु पहले ही खा चुकी थी। मानी का भी मन नहीं था, वो नहीं खा रही थी, वो जो है वीडियो शूट कर रही थी। उसने बोला वो बाद में खा लेगी भाभीयों के साथ, मम्मी के साथ। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद फिर अब ये रात का टाइम है, शाम हो गई है।
तो मेरी बुआ जी भी जो है आई हुई थी, उनके यहाँ भी इनविटेशन गया था। सभी से जो है चलती है रिश्तेदारी अंकल की, तो वो सभी को बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं, बुआ जी को भी बुलाते हैं। तो मेरी दोनों बुआ जी भी आ गई थी, तो वो भी जो है थोड़ा बहुत बैठी और उसके बाद फिर जो है बुआ जी आ गई थी मीठा देने के लिए, बूरा लेकर आई थी। दोनों मेरी बड़ी बुआ जी हैं, ये स्काई ब्लू साड़ी पहने हैं एंड उधर वो स्टॉल डाले हैं रेड कलर की, वो मेरी छोटी वाली बुआ जी हैं। ये 2 बुआ जी हैं मेरी। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत देर बैठे, बातें वगैरह हुई, फिर जो है टाइम हो गया था बारात का, तो हम लोग रेडी होकर जो है चल दिए हैं मैरिज होम की तरफ। एंड मैरिज होम पास में ही था बिल्कुल, तो कोई गाड़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, तो हम लोग तैयार होकर पैदल ही जो है आ गए थे। एंड काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था जो भी था बारात वगैरह का प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए उधर के साइड अंधेरा था तो नहीं दिख रहा था, मैरिज होम आ गया है तो सही से थोड़ा दिख रहा था। एंड मैंने ये वाली साड़ी जो है अपनी वियर की थी, आप सभी ने देखी ही है, मैंने आप सभी के साथ शेयर भी की थी जब इसका मैंने वीडियो बनाया था। बट अभी तक मैंने ये पहनी नहीं थी किसी फंक्शन में, तो सोचा चलिए इसको ही पहन लेते हैं। एंड अभी बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है तो अभी काम आ जाएगी, आगे तो फिर सर्दी बढ़ने वाली है, तो मैंने सोचा यही पहन लेते हैं। काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ पर जो है जो बारात थी वो भी आ चुकी थी, तो ये दूल्हे राजा हैं, इनका जो है स्वागत हो रहा था गेट पे, जो भी तिलक वगैरह होता है वो सब यहाँ पे हो रहा था। तो ये अंकल जी हैं, इन्हीं की बेटी की जो है शादी है एंड ये जो ब्राइड है उनका भाई है। तो ये दरवाजे पर जो गिफ्ट देते हैं तो उसमें जो है चैन गिफ्ट की थी दूल्हे राजा को। एंड ये दरवाज़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको जो है थोड़ा हाथ वगैरह लगाया जाता है। उसके बाद फिर हो गया था नाश्ता वगैरह स्टार्ट। एंड ये ब्राइड की भाभी हैं जो बैठी हुई थी वाइट लहंगे में। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह खाना पीना जो भी था वो स्टार्ट हो गया था, बैठकर सभी लोगों ने नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद हो चुकी थी ब्राइड की एंट्री। तो बस यहाँ पे दूल्हा दुल्हन दोनों ही जो है इनका थोड़ा सा कुछ फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, थोड़ा बहुत जो भी होना था। एंड उसके बाद फिर इनकी एंट्री हुई और फिर जो है यहाँ पे जो दूल्हा था वो जो है स्टेज पर बैठ गया था। एंड यहाँ पे जो है जो दुल्हन थी वो आ रही है अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जयमाल के लिए। तो मैरिज होम पास में ही है, बहुत ज़्यादा जो है बड़ा तो नहीं है बट ठीक है। जो हमारा घर है उसके आसपास और कोई मैरिज होम नहीं है, तो ये जो है सही काम कर जाता है, पास का पास है एंड सही रहता है ज़रूरत में। तो बस ये जो है यहाँ पे होने लगी है जयमाल। एंड ब्राइड काफ़ी सुंदर लग रही थी एंड दूल्हे राजा भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे जो जयमाल है वो हो चुकी है। पहले जो है ब्राइड को दूल्हे ने जो है रोज़ दिया था एंड उसके बाद फिर जो है जयमाल वगैरह हुई। एंड यहाँ पर वीडियो वगैरह मेरी शूट नहीं हो पाई, फ़ोटो ही क्लिक की हिमानी ने, मैंने उसको फ़ोन पकड़ा दिया था बट वो जो है सिर्फ उसने फ़ोटो ही क्लिक की, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, वीडियो तो बना ही नहीं था। फिर हम लोग आ गए थे घर, करीब टाइम हो गया था 2:30 बजे का, 2:30 बजे हम लोग जो है घर चले गए थे। उसके बाद अभी सुबह का टाइम है, ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं, तो सामने जो है हम लोग आ गए हैं सुबह की जो भी रस्में वगैरह होती हैं उसके लिए। तो यहाँ पे जो है जो कन्यादान होता है वो लिया जा रहा है, तो उसी के लिए जो है मैं, बुआ जी, भाभी वगैरह सब लोग आ चुके थे कन्यादान लेने के लिए। एंड ये एक पड़ोस की आंटी हैं, तो शाम को ये बुआ जी से नहीं मिली थी, अभी इन्होंने बुआ जी को देखा था, तो वही जो है इनकी हंसी मजाक चल रही थी। क्योंकि बुआ जी है ना, उनको सभी जानते हैं, मेरे आस पड़ोस में आंटियां हैं, सब लोगों से काफ़ी अच्छी उनकी जान पहचान है, तो जब भी वो आती हैं ना तो सब काफ़ी अच्छे से उनसे मिलते जुलते हैं। तो बस यहाँ पे सभी जो मेन होते हैं, जैसे कि ब्राइड के मामा मामी, फिर मम्मी पापा, भैया भाभी, इन सभी लोगों ने जो है कन्यादान ले लिया था। उसके बाद फिर बाकी लोगों का स्टार्ट होता है। तो फिर जो है यहाँ पे बुआ जी थी, उन्होंने कन्यादान लिया। उसके बाद यहाँ पर ये मेरी बड़ी भाभी हैं और ये साड़ी सेम मेरे जैसी ही साड़ी है, मेरी नहीं है, आप लोग सोचेंगे मेरी है, ऐसी नहीं है। मैंने और बड़ी भाभी दोनों ने सेम साड़ी ही मंगाई थी करवा चौथ पर पहनने के लिए। भाभी को भी पसंद आई थी जब मैंने उन्हें बताया था कि मैंने ये साड़ी मंगाई है, तो फिर उन्होंने भी अपने लिए ऑर्डर की थी। और हमारे घर में मोस्टली ये होता है, कोई अगर एक ऑनलाइन कोई चीज़ मंगा लेता है ना,
तो फिर वो बाकी को पसंद आ जाती है तो वो भी मंगा लेते हैं। जैसे ये वाली साड़ी ग्रीन वाली जो भाभी पहने हुई है ना, सेम मेरे पास रेड कलर में है, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों बुआ जी ने कन्यादान ले लिया था, उसके बाद फिर जो है दोनों भाभीयों ने ले लिया था। फिर मेरा नंबर आया था तो मैंने सुबह ये वाला सूट डाल लिया था, क्योंकि साड़ी जो है मुझसे फिर बहुत ज़्यादा नहीं पहनी जाती है। रात में ही बहुत ज़्यादा लेट तक मुझे साड़ी वेयर करनी पड़ी, तो सुबह मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने ये अनारकली सूट डाल लिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस कन्यादान वगैरह हो गया, बाकी जो लोग थे वो सब लोग भी ले चुके थे। फिर जो है ब्राइड को अंदर रूम में ले आए थे थोड़ी देर के लिए। आगे की जो रस्में होती हैं वो अभी होंगी, तो तब तक अंदर ले आए थे थोड़ा बहुत जो है उसको खाना वगैरह खिलाने के लिए। और यहाँ पर जो है ब्राइड रोने लगी थी। ऐसा ही होता है शादी के टाइम पे, जो है खुशी भी होती है एंड बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, रोना भी होता है। और ऐसा जब भी कुछ होता है ना, तो सच में अपना जो टाइम होता है वो याद आ जाता है। आई थिंक हर किसी के साथ ऐसा होता है कि किसी दूसरे की शादी होती है ना, तो अपना टाइम ज़रूर से याद आ जाता है। तो अभी यहाँ पे जो है नीचे दुल्हन का खाना पीना हो रहा था, तब तक बाकी लोगों को भी जो है बोल दिया था खाने के लिए। सुबह खाना बन गया था, तो फिर हम लोग छत पे बैठ के जो खाना है वो खा रहे थे। एंड यहाँ पे फिर से जो है दूल्हा दुल्हन को बिठा दिया था आगे की रस्मों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा है रिंग जो होती है ना उससे। एंड उसके बाद जो है मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। तो यहाँ पे 5 बार जो है सिंदूर लगाया गया था। शूट नहीं हुआ है, बट 5 बार जो है लगाया था शायद। एंड उसके बाद फिर जो है जो मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होती है वो हुई थी, सिंदूरदान एंड मंगलसूत्र। एंड उसके बाद जो है फेरा होता है, अब वो हुआ था। और बाकी की रस्में भी होती हैं धूमनी वगैरह बुझाने की, वो जो है शूट नहीं की हैं सारी। जो है मोस्टली जो भी वीडियो शूट है वो दिशु ने ही की थी। एक आधी क्लिप मैंने ली थी, वरना मोस्टली दिशु ने ही की थी। एंड उसके बाद फिर बाकी की जो तैयारियां थी वो हुई, और अब हो रही है विदाई। विदाई का टाइम आ गया है एंड ब्राइड बहुत ज़्यादा रो रही थी। आपको देखकर समझ आ ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी रो रो के। तो उधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं इधर गेट से ही जो है शूट कर रही थी। एंड इधर ही जो है ये गाड़ी लगा दी थी। एंड ये गाड़ी जो है दी हुई है इधर से ही, ब्राइड की तरफ से दी हुई है, वही गाड़ी है। तो बस इसी में हो रही है दुल्हन की विदा। एंड सभी लोग रो रहे थे, और रोते ही हैं वो तो बात होती ही है, जब लड़की विदा होती है तो सबको ही रोना आता है। फिर चाहे घर वाले हों, मोहल्ले बस्ती वाले हों, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्पेशली जब ब्राइड रोती है तो उसको देखकर तो सबको रोना आता ही है। तो सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, और हमने भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया सब कुछ। तो बस उसके बाद फाइनली ब्राइड जो है विदा हो चुकी है। एंड उसके करीब आधा घंटा बाद जो है हम लोग भी निकल आए थे इटावा के लिए। एंड मैं बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, सो गई थी मैं तो। घर से जैसे ही निकली तो मुझे नींद आ गई थी। तो अभी यहाँ पे टोल पे हस्बैंड ने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लिया था, वहाँ मेरी आँख खुली, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो चलिए घर पहुँचते हैं, एंड इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए